अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग वीयू के दुनिया में एक नए सफ़र की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है साइकोलिंग्विस्टिक इंग्लिश 511। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके लिए क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, स्किप मत कीजिएगा। मैं जितनी भी वीडियोस बना रही हूँ इनमें हम लोग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। इसमें हम एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग तीनों ही फॉर्मेट पे बात करते हैं, यानी कि हर वो चीज़ जो पेपर रिलेटेड इंपॉर्टेंट होती है उसे मैं अंडरलाइन करती हूँ, उसे मैं डिस्कस करती हूँ। इतना मैं सिंपल कर देती हूँ कि आप आसानी से उसे समझ सकते हो, आसानी से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे सेपरेट नहीं बताऊंगी कि कौन सी चीज़ एमसीक्यूज है, कौन सी शॉर्ट है और कौन सी लॉन्ग है। आपको हर वो चीज़ समझनी होगी जिसके बारे में मैं बात करूंगी, जिसे मैं अंडरलाइन किया होगा। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू साइकोलिंग्विस्टिक। अच्छा, शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। वो लोग जो बिल्कुल न्यू आए हैं वो तो लाजमी करें, और जो लोग पहले से हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को एंड तक देखा करें, बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। बाद में आपके पास पेपर के नज़दीक ये इशू आ जाता है, आपको ये वीडियो नहीं मिल रही, आपको वो वीडियो नहीं मिल रही, लिंक देना पड़ता है। सो आप अगर सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आसानी से आप कर सकते हो ने मतलब तलाश। चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू साइकोलिंग्विस्टिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइकोलिंग्विस्टिक है क्या। साइकोलिंग्विस्टिक जी एक स्टडी है जिसमें हम बात करते हैं किसी भी इंसान की लैंग्वेज की, यानी वो कैसे उस लैंग्वेज को कंप्रीहेंड कर सकता है, कैसे उसे प्रोड्यूस कर सकता है और कैसे उसे एक्वायर कर सकता है। साइकोलिंग्विस्टिक जो है ये कॉग्निटिव साइंस के एक फील्ड का नाम है। कॉग्निटिव साइंस क्या है? कॉग्निटिव साइंस जो है ये साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम देखते हैं लिंग्विस्टिक के बारे में बात कर रहे होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं, न्यूरो साइंस के बारे में बात कर रहे होते हैं, फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं। साइकोलिंग्विस्टिक जो है वो बेसिकली अगर हम इसके बेसिक देखें तो हमें पता चलता है कि ये नॉलेज ऑफ लैंग्वेज है जिसके अंदर हम कॉग्निटिव प्रोसेस को इन्वॉल्व कर देते हैं। जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज होती है वो साइकोलिंग्विस्टिक लैंग्वेज में बदल जाती है। सेकंड टॉपिक आपके पास आता है नेचर ऑफ लैंग्वेज, यानी साइकोलिंग्विस्टिक की नेचर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि कॉग्निटिव साइंस का एक हिस्सा है साइकोलिंग्विस्टिक। अब कॉग्निटिव साइंस जो है वो साइकोलॉजी की एक ब्रांच है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि साइकोलॉजी है क्या, या किसी भी लैंग्वेज की साइकोलॉजी क्या होती है। साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज डील विद द मेंटल प्रोसेस दैट आर इन्वॉल्व इन लैंग्वेज यूज, यानी कि कहा ये गया कि साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज जो है वो मेंटल प्रोसेस के साथ वर्क करती है। अब मेंटल प्रोसेस क्या है, यानी कि आप लैंग्वेज को कैसे डील करते हो, कैसे यूज़ करते हो, तो ये सारे प्रोसेस को बात करता है साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज। इसमें 3 किस्म के सेट्स होते हैं, या इसके प्रोसेस आप कर दो 3 सेट्स पर होता है। फर्स्ट वन है प्राइमरी इंटरेस्ट। इसमें हम बात करते हैं लैंग्वेज की कंप्रीहेंशन की, कि कैसे हमने उस लैंग्वेज को प्रिसाइव किया, उसे कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्पीच और रिटन लैंग्वेज के दरमियान। लैंग्वेज प्रोडक्शन सेकंड आपके पास आ गया। इसमें हम देखते हैं कि कैसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अटरेंस को, यानी कि हम देखते हैं कि लोग कैसे दूसरे लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे होते हैं। सेंटर रोल मतलब अब वो लैंग्वेजेस जो आपके रोज़मर्रा के मामलात में बात करती है। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो मैं कहूँगी कि इन्फिनिट जब क्राई करता है या लाफ करता है तो वो हम उसे देखते हैं थ्रू हिज फेशियल एक्सप्रेशन। वो बोल नहीं रहा लेकिन वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू बता रहा है कि वो रो रहा है, वो खुश है, वो गमगीन है। जैसे जैसे बच्चा वो बड़ा होता जाता है वो लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू करता है, यानी अल्फाज का चुनाव करना सीख जाता है। अब ये जो सीखने का प्रोसेस होता है ये साइकोलिंग्विस्टिक के थ्रू हम तक पहुंचता है। टॉपिक नंबर 3 है आपके पास स्कोप ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक। तो इसमें जब हम देखते हैं इसके स्कोप की, तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि कॉग्निटिव साइंस का एक हिस्सा है,
तो साइकोलिंग्विस्टिक बेसिकली एक इमर्जिंग फील्ड है कोग्निटिव साइंस के अंदर। कोग्निटिव साइंस जो है वो मुख्तलिफ वेंसेस पे बात कर रही होती है, लाइक वो साइकोलॉजिस्ट भी बना कोग्निटिव साइंस के थ्रू साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, लिंग्विस्टिक्स आ जाते हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट आ जाते हैं, न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं। ये सारे वो लोग हैं जो कि कोग्निटिव साइंस पे वर्क करते हैं। अब साइकोलिंग्विस्टिक अगर हम देखें ना इसकी इंटीग्रेशन के बारे में, तो हमें पता चलता है कि ये फील्ड ऑफ साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक पे वर्क करती है। लिंग्विस्टिक साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर, ओरिजिन और उसके यूज़ के बारे में बात करते हैं। अब स्ट्रक्चर, ओरिजिन और यूज़ किस चीज़ का है? वो लैंग्वेज का है। तो हम कहेंगे कि लिंग्विस्टिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द ओरिजिन, स्ट्रक्चर and use of language. नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है लैंग्वेज प्रोसेस एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज। अब जब हम बात करते हैं साइकोलिंग्विस्टिक की, तो हमारे दिमाग में दो क्वेश्चन आते हैं कि ऐसी कौन सी नॉलेज है जो लैंग्वेज के लिए ज़रूरी है, जिसके थ्रू हम सीख सकते हैं। तो ये जी सारा प्रोसेस जो होता है ये टेस्ट नॉलेज के थ्रू होता है। अब टैसिट नॉलेज है क्या? टैसिट नॉलेज जो है ये ऐसी नॉलेज है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ एक्ट को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसमें हम एक्सप्लिसिट नॉलेज यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये जो एक्सप्लिसिट जो नॉलेज होती है ये रेफर करती है नॉलेज ऑफ द प्रोसेस और मैकेनिज्म जो कि उन एक्ट को करते हुए यूज़ किए जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम कोई काम कर रहे होते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता। हमें नहीं पता होता कि हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे उसे परफॉर्म करेंगे, तो हम यूज़ करते हैं टैसिट नॉलेज को। इसमें हम एक्सप्लिसिट नॉलेज को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो अब मैं एक बेसबॉल पिचर है, उसे पता है कि वो 90 माइल्स एन आवर के थ्रू सोचते हुए इस डिस्टेंस को वो कैसे बॉल को थ्रो करेगा। इसमें वो थोड़ी सी या कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो यहाँ पे एक्सप्लिसिट नॉलेज को यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर जब मसल वर्क कर रहा है, अब वो जो मसल वर्क कर रहा है वो एक्सप्लिसिट नॉलेज के थ्रू काम कर रहा है। आगे चल के हमें बताते हैं कि 4 ब्रॉडर एरियाज हैं जो कि नॉलेज के हैं, जो कि हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंग्विस्टिक नॉलेज। सिमेंटिक फर्स्ट वन है सिमेंटिक। वो क्या करता है? सिमेंटिक डील विद द मीनिंग ऑफ सेंटेंस एंड वर्ड। फर्स्ट फॉर्म है इसकी जी सिमेंटिक। अब इसमें होता क्या है? हम सेंटेंस या किसी वर्ड का मतलब देखते हैं। सिंटैक्स, सिंटैक्स जो है ये ग्रामेटिकल अरेंजमेंट के बारे में बात करता है किसी भी वर्ड और सेंटेंस की। थर्ड वन है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी जो है ये कंसर्न करता है सिस्टम ऑफ साउंड इन लैंग्वेज, यानी कि आवाज़ की पिच पर वर्क करता है। फोर्थ वन आपके पास आता है प्रेगमेटिक। अब ये जो है ये सोशल रूल्स के बारे में बात करता है जिसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। यानी कि आपको 4 तरीके बताए गए हैं नॉलेज के, जो कि डिस्टिंग्विश किए जाते हैं लिंग्विस्टिक नॉलेज की हेल्प से। फर्स्ट है सिमेंटिक, यानी हम किसी भी सेंटेंस और वर्ड का मतलब देखते हैं इससे। सिंटैक्स, सिंटैक्स जो है ये ग्रामेटिकल अरेंजमेंट है किसी भी वर्ड की, या उसके आप कर लो किसी सेंटेंस के अंदर अल्फाज के अरेंजमेंट को हम कहेंगे सिंटैक्स है। थर्ड वन है आपके पास फोनोलॉजी। अब इसमें हम क्या बात करते हैं? हम इसमें पिच ऑफ साउंड के बारे में बात कर रहे होते हैं, या साउंड ऑफ लैंग्वेज की, यानी आप अल्फाज अदा करते हुए जो पिच यूज़ करते हो ना, उसके बारे में हम इस पर बात करते हैं। फोर्थ वन है आपके पास प्रैग्मेटिक, यानी ये आपको सोशल रूल्स बताता है कि लैंग्वेज यूज़ करते हुए आपको कौन से सोशल रूल्स का ख्याल रखना चाहिए। कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें ना, तो इसका अगर बहुत मैं सिंपल करूँ तो मैं कहूँगी कि कॉग्निटिव प्रोसेस का मतलब वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम परसेप्शन यूज़ कर रहे होते हैं, मेमोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं और थिंकिंग को लेके हम उस पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। टॉपिक 5 आपके पास आता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट।
अभी हमने देखा कि इंट्रोडक्शन के साइकोलिंग्विस्टिक है क्या। अब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री में कैसे हमें पता चला कि साइकोलिंग्विस्टिक कब से मौजूद है या इस ब्रांच के बारे में कब से डिस्कशन हुई थी। साइकोलिंग्विस्टिक को बेसिकली दो हिस्सों में या दो पीरियड्स में तकसीम किया गया है, जो कि आपको बताते हैं या आपको सेवरल डिकेड्स ऑफ बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग आपको डिस्टिंग्विश करना सिखाते हैं। फर्स्ट पीरियड जो है वो डोमिनेट किया जाता है वॉन्डेट, यानी कि इसने क्या किया था, इसने कॉग्निटिव व्यू ऑफ लैंग्वेज को प्रेजेंट किया था। वॉन्डेट का पीरियड जो था ऐसा पीरियड था जिसमें साइकोलिंग्विस्टिक के बारे में बात करना स्टार्ट की गई थी। उसने बताया था कि देखिए जी, लैंग्वेज के अंदर भी हम कॉग्निटिव व्यू को यूज़ कर सकते हैं। अब जो बिहेवियर्स थे ना, उन्होंने लेटर बात की इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि वर्बल बिहेवियर जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है इन द टर्म ऑफ environmental contingencies of reinforcement and punishment। तो ये जो बिहेवियर्स थे उन्होंने कहा देखिए जी, इंसान जो है वो वर्बल बिहेवियर से ज़्यादा अच्छे से सीखता है। यानी कि अगर आप उसे पनिश करते हो, आप उसे अवार्ड देते हो या रिवॉर्ड देते हो, तो वो सीखता है। अब ये जो व्यू था ना, इसे बाद में चॉम्स्काई ने इसे क्रिटिसाइज किया था। उसने कहा था कि देखिए जी, ये उसके जो क्रिटिसिज्म था ना, ये बेसिकली सेकंड वेव थी लिंग्विस्टिक एक्टिविटी की। तो हमें अभी तक यहाँ ये पता चला कि वॉन्डेट एक ऐसा आदमी था जिसने सबसे पहले कॉग्निटिव व्यू ऑफ लैंग्वेज पर बात की। ये वो वक्त था जब बिहेवियरिज्म का स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे थे। अब जो बिहेवियरिस्ट थे उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि देखिए जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंसान जो है वो सीखता है, बोलना भी हो अगर तो वो सीखेगा पनिशमेंट या रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के थ्रू। अब उन्होंने एक आपकी थ्योरी दे दी जो लेटर ऑन चला। तो चॉम्स्काई जो थे वो आए। चॉम्स्काई ने क्या किया कि उसने कहा कि देखें गलत है। उसने क्रिटिसाइज किया इस पॉइंट को, बिहेवियर्स के इस पॉइंट को। स्कूल ऑफ थॉट्स चलते हैं तो ये सारे जो हैं वो स्कूल ऑफ थॉट्स के ही मानने वाले थे। तो उन्होंने कहा, चॉम्स्काई ने कहा कि देखिए जी, ऐसा नहीं होता। अब उसकी जो वो क्रिटिसिज्म थी ना, ये सेकंड वेव बनी साइकोलिंग्विस्टिक एक्टिविटी की, यानी कि दूसरा स्टेप बना। This period was characterized by an effort to incorporate linguistic theory and psychological research as well as by the view of initiate linguistic mechanism। वही बात थी। चॉम्स्काई ने कहा कि बच्चा जब सीखता है ना लैंग्वेज को, तो वो कौन से महरक़ात हैं, हमें उस पर फ़र्क करना चाहिए। अब जब वो साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर इन महरक़ात पे बात करने लगा, तो ये फर्दर ऑन मूव करके ये साइकोलिंग्विस्टिक की तरफ उसने अपना सेकंड कदम उठा दिया। उस पर उसने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था। साइकोलिंग्विस्टिक जो है वो काफ़ी डाइवर्स फील्ड रही है स्टडी के अंदर। इसमें हम बात करते हैं मेथडोलॉजीज़ के बारे में। अब ये मेथडोलॉजीज वो हैं जो कि साइकोलॉजी में पाई नहीं जाती, ना ही लिंग्विस्टिक में। यानी कि ये एडजस्टेड फील्ड ऑफ स्टडी के थ्रू हमें मिलती हैं ऐसी मेथडोलॉजीज जिन पर साइकोलिंग्विस्टिक काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है। सो हमने कहा कि डाइवर्स फील्ड रही काफ़ी अरसे तक। आगे चल के हमें बताते हैं कि एक आदमी था जिसका नाम था ब्लूमेंथल। तो उसने ऑब्जर्व किया कि जो साइकोलिंग्विस्टिक है उसे 2 दफ़ा फ्लरिश किया। क्या फर्स्ट वन, उसने काम किया कि उसने देखा कि जो लास्ट सेंचुरी थी ना, उसके अंदर यूरोप के अंदर इसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली, अरूज पर आई साइकोलिंग्विस्टिक। फिर वो ज़वाल की तरफ पढ़ने लगी। सेकंड, जब उसने बात की, उसने कहा कि इन द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी यूनाइटेड स्टेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुई साइकोलिंग्विस्टिक। तो हमें यहाँ तक आके पता चला कि जो साइको लिंग्विस्टिक है इसने 2 दफ़ा अपना अरूज देखा। फर्स्ट वन था जब यूरोप के अंदर आखिरी सेंचुरी चल रही थी, तो उसके अंदर काफ़ी वर्क हुआ। फिर मिडल ऑफ 20th सेंचुरी हमने बात की कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर उसने काफ़ी फ्लरिश किया। अब जब हम एग्जाम्पल इसकी देखते हैं या हम कहते हैं कि इन दोनों को जब इंस्टेंस से हम इसके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एसिमेट्रिकल मैरिज ऑफ डिसिप्लिन के थ्रू हुआ। अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी में लिंग्विस्टिक जो थी वो साइकोलॉजिस्ट के अंदर एक यूज़ होने लगी, यानी ह्यूमन बीइंग
के ऊपर अप्लाई किए जाने लगा कि वो कैसे लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, साइकोलॉजिस्ट इस पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करना शुरू हो गए। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है अर्ली साइकोलॉजिस्ट, साइकोलिंग्विस्टिक। जब हम टाइम को देखते हैं तो हमें पता चलता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वंट थे, वंट का पूरा नाम होता है विलियम वंट। ये एक मेजर फिगर हैं जिन्होंने साइंटिफिक साइकोलॉजी के बारे में बात की। इन्होंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात की, जिस पे उन्होंने फोकस किया ग्रामर पर, फोनोलॉजी पर, लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन पर, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन पर, साइन लैंग्वेज पर, कॉन्टेम्प्रेरी कंसर्न के बारे में बात की। उसकी जो इनकी जो थी ना कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड लैंग्वेज साइकोलॉजी, वो काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूशंस थी लैंग्वेज प्रोडक्शन के ऊपर। थ्योरी जो उन्होंने प्रेजेंट की थी ना उस पर, जब उन्होंने थ्योरी प्रेजेंट कर दी, क्या हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि लैंग्वेज थ्योरी के अंदर उन्होंने किस बारे में बात की। उन्होंने कोर यूनिट ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात की। इससे पहले वर्ड पर कहा जाता था कि वो कोर यूनिट है किसी भी सेंटेंस का, लेकिन जब उन्होंने थ्योरी दी, उन्होंने कहा कि देखिए जी, लैंग्वेज के अंदर कोर यूनिट जो है वो सेंटेंस के अंदर कोर लैंग्वेज जो कोर यूनिट जो है वो लैंग्वेज होती है, लफ्ज़ नहीं होते। सेकेंड पीरियड जो इन डिसिप्लिनरी साइकोलिंग्विस्टिक का था, उसके अंदर हम देखते हैं वो अराउंड 1950s के अकॉर्डिंग अराउंड चला, जिसमें हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक नॉम चॉम्स्की के बारे में। चॉम्स्की जो थे, उन्होंने काफ़ी पावरफुल रोल प्ले किया साइकोलॉजिस्ट के अंदर। मतलब उन्होंने बताया कि देखिए जी, साइकोलॉजिस्ट लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकते हैं, और इनका काफ़ी अहम रोल था। वो बार बार बिहेवियरिस्ट अकाउंट ऑफ लैंग्वेज के साथ उलझ रहे थे, वो अपने राइट्स बता रहे थे और चैलेंज कर रहे थे बेसिकली उस वक्त बिहेवियरिस्ट को। तो ये था जी लेक्चर नंबर 1। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। कहीं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।